मोटर बाइक में विड्रॉ करोगे, आप तो 2 करोड़ की बाइक में विड्रॉ करोगे, 2 करोड़ का ही तो टैक्स आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और इस वक्त हम एक बड़ा खुलासा बिटकॉइन पर यहां करने वाले हैं। बिटकॉइन यानी कि वो वर्चुअल करेंसी जिसे आने वाले बिटकॉइन यानी कि वो वर्चुअल करेंसी जिसे आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था के बादशाह के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि बिटकॉइन को लेकर हिंदुस्तान में फिलहाल कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, लिहाजा देश में बिटकॉइन का कोई भी ट्रांजैक्शन गैर कानूनी है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नियम कानून को ताक पर रखकर बिटकॉइन के धंधेबाज करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं, कैसे रातों रात रईस बनाने के लालच देकर बिटकॉइन के अंडरग्राउंड एजेंट भोले भाले लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। बिटकॉइन क्या है, वर्चुअल स्पेस में कैसे ये चलता है, बिटकॉइन का पूरा कारोबार, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरह सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं बिटकॉइन के धंधेबाज। जब आप ज्वाइन करते हो तो 3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अगर हम बेचना चाहें एक्सचेंज पे, तो मैं एक्सचेंज पे भी बेच सकता हूँ। तो नहीं बैठे बैठे मैं उसको ट्रांसफर करूंगा, सिक्के उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, कैश मेरे पास आ जाएगा। ये जो भी पैसे लगाता है इसका 5% हुआ है। बिटकॉइन की शान में कसीदे पढ़ने वाले इस शख्स की बातें सुनकर कोई भी इसके झांसे में आ सकता है, लेकिन बिटकॉइन के गैर कानूनी कारोबार में पैसे लगाने वालों का हश्र क्या होता है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जरा सुनिए उन बदनसीब लोगों की आप बीती जिन्होंने अपनी रकम दुगुनी करने के लालच में लाखों रुपए बिटकॉइन डील में फंसा दिए। एजेंट के माध्यम से ये बताया गया था कि जो आपका पैसा है आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसका 10% जो है ब्याज मिलेगा। 18 महीने आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, लेकिन इसके जरिए आपको ब्याज मिलता रहेगा हर महीने। उसके बाद आपको फिर ये पैसा आपका सेव रहेगा, रिटर्न हो जाएगा वो। क्या अब पैसे अब वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस आ रहा है आपको हर महीने? नहीं, 1-2 महीने आए, लेकिन उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं, वो बंद हो गया। उसके बाद कुछ लापता है, कहीं कुछ नहीं है, ना ऑफिस है, ना एजेंट है, नहीं कुछ कोई सुराग है, कुछ नहीं पता। क्या बता के लोगों ने दिया था आपको? क्या नहीं, देखिए मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करो। मैंने इन्वेस्ट किया। बिटकॉइन में 18 महीने तक पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन 10% रिटर्न मिलता है। और हमने इस इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास तो 2-3 महीने तक 10% आया रिफंड, लेकिन उसके बाद आना बंद हो गया। भारत में बिटकॉइन में निवेश करना गैर कानूनी है, इसलिए ये अपना चेहरा दिखाने से बच रहे हैं। लेकिन इन 2 निवेशकों की कहानी उन तमाम लोगों को सावधान करती है जो बिटकॉइन में पैसे लगाकर माला माल बनने के ख्वाब देख रहे हैं। बिटकॉइन के एजेंटों ने दोनों से वादा किया था कि 18 महीने में उन्हें बेहद मोटा रिटर्न मिलेगा और सरकार को इस रकम की हवा तक नहीं लगेगी। लेकिन शुरू के 3-4 महीनों तक तो इनको अपने मोबाइल वॉलेट में रिटर्न दिखा, फिर ये सिलसिला बंद हो गया। इन्वेस्ट करने के बाद 2-3 महीने तक मुझे 10% तक रिटर्न आया। उसके बाद आना बंद हो गया। तो मैं वेट किया, फिर देखा कि 18 महीने तक तो कुछ हो नहीं सकता। फिर मैंने इधर उधर कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हो सकता इसमें। कहीं हम कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर पाया इसके बारे में। वार्तालाप के जरिए मतलब इस तरह से आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको हर महीने मतलब इसका रिटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीने तो पैसे आए, लेकिन उसके बाद एजेंट भी फरार है, कोई ऑफिस तो है नहीं। तो इसको सरकार को पूरी तरीके से इस पर बैन लगाना चाहिए, या तो सरकार इसके अंदर में अपना हाथ डाले, वो भी कुछ करे इसके जरिए। बिटकॉइन के जाल में कैसे लोग फंस रहे हैं, इसे समझने के लिए जी बिजनेस रिपोर्टर ने बिटकॉइन के एक बड़े एजेंट से मिलने का फैसला किया। इस शख्स का नाम है नितिन शर्मा। बिटकॉइन का पूरा खेल समझने के लिए हमने इस शख्स के सामने खुद को इन्वेस्टर बनाकर पेश किया। इसमें हर चीज हमें यही पता लग इस शख्स से बातचीत में हमें जो कुछ सुनने को मिला,
वो बेहद हैरान करने वाला था। जैसे आप बोलोगे जाना पड़ेगा, जैसे आप बोलोगे। मुकेश भाई तो नॉर्मली क्या करता है कि कहीं ना कहीं होटल का कमरा ले लेता है। हाँ, अभी बीच में हम लोगों ने करी थी एक दो ट्रांजैक्शंस। जब आप ज्वाइन करते हो तो 3 तरीके से पैसे कमा सकते हो। कंपनी आपको अश्योर्ड रिटर्न दे रही है। उसमें क्या है कि जैसे आपने $2000 लगाए या $5000 लगाए, तो $5000 की जगह आपको 18 महीने के अंदर, 18 और 21 महीने के अंदर आपको वो $10,000 देंगे। ये मैंने अभी अपने कॉइन डेस्क पे या सीसेक पे, जिसमें भी आप मंगाना चाहते हो आप मंगा सकते हो। उस पर मंगा के अगर हम बेचना चाहें एक्सचेंज पे, तो मैं एक्सचेंज पे भी बेच सकता हूँ। मैंने एक्सचेंज पे नहीं बेचना, क्यों एक्सचेंज पे बेचता हूँ तो वाइट ट्रांजेक्शन बीच में मेरे पास 1.64 UTC पड़ा है, और इसके अवज में मेरे पास सपोज 500 एम कैप पड़े, तो वो कहेगा ठीक है भाई 500 एम कैप का आज का $5 का रेट है, $5 का, तो मुझे एक काम कर $4.95 भाई वो खरीद रहा है और खरीद रहा है मुझसे, तो 5 सेंट 7 सेंट 10 सेंट का फर्क आता है। मैंने कहा ठीक है काम कर, तू मुझे अपना एड्रेस दे, ये वाला एड्रेस, मैं उससे कैश पकड़ूंगा, नहीं बैठे बैठे मैं उसको ट्रांसफर करूंगा, सिक्के उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, कैश मेरे पास आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें जो है कमाने का वो क्या है कि आप इसमें काम कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, अपना बाइनरी बना है। हाँ, ये तो वही हो गया ना MLM। ये जो भी पैसे लगाता है इसका 5% आपको आएगा सिक्कों के रूप में, वो फ्री की कमाई है। अच्छा, उसका फायदा आपको भी होगा। इस शख्स के लहजे से साफ था कि इसे भारतीय एजेंसियों का जरा भी खौफ नहीं। नितिन शर्मा अपनी बातचीत में बार बार मुकेश ठुकराल नाम के शख्स का जिक्र कर रहा था। मुकेश ठुकराल दिल्ली में बिटकॉइन का सबसे बड़ा एजेंट है। नितिन शर्मा के दावों से साफ था कि बिटकॉइन में बड़ी तादाद में लोग पैसे लगा रहे हैं और देश की एजेंसियों को कानो कान खबर तक नहीं है। मेरा बहुत स्पष्ट ओपिनियन है, ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो चला है वो फ्रॉड है। प्राइवेट करेंसी हो नहीं सकती, और उसके सामने कोई बिटकॉइन आएगा, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, आयरन कॉइन, इट इज नथिंग बट अ पोंजी कंसेप्ट। ये पोंजी कंपनी के जैसा ये भी कभी न कभी घोटाला टूटेगा। हिंदुस्तान में बिटकॉइन को खरीदना भी आसान है और बिटकॉइन को बेचना भी आसान है, लेकिन फर्ज करिए अगर आपके बिटकॉइन को कोई साइबर एक्सपर्ट चुरा लेता है तो फिर इसको वापस दिलाने में हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी आपके लिए मददगार साबित नहीं हो सकती है। बिटकॉइन में ट्रेड करने वाली कंपनी कहां से चल रही है किसी को भी नहीं पता। कौन किसे पैसे भेज रहा है कोई नहीं जानता। यही वजह है कि करीब 2 महीने पहले वित्त मंत्रालय में वित्तीय मामलों की संसदीय समिति ने साफ कहा था कि देश में बिटकॉइन करेंसी का लेन देन या एक्सचेंज गैर कानूनी है। देश विदेश की दूसरी एजेंसियों ने भी आशंका जताई है कि बिटकॉइन से पैरेलल इकोनॉमी जन्म ले सकती है और इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा। बिटकॉइन आतंकी गतिविधियों की फंडिंग का जरिया भी बन सकती है। बिटकॉइन पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से इसे ड्रग ट्रेड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा सवाल यह भी है कि अगर लाखों करोड़ों में कारोबार करने वाली बिटकॉइन की कीमत अचानक औंधे मुंह गिरी तो निवेशक शिकायत करने किसके पास जाएगा? सरकार के सामने फिलहाल इस करेंसी की पहेली को सुलझाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। संतोष कुमार,